इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस्तेमाल अराजी से क्या मुराद है। इस्तेमाल से मुराद जो है वो शामिल करना है, इकट्ठा करना है। अगर एक मौज़ा में एक शख्स जो है उसका 1 एकड़ जो है वो मशरक़ी कोने में है, दूसरा मगरबी कोने में है, तीसरा शुमाली कोने में है, चौथा जो है वो जनूबी कोने में है, मतलब मुख्तलिफ़ जगह पर उसके रकबे हैं। और ऐसे ही दूसरे लोगों के रकबा जात हैं वो मुख्तलिफ़ जगह पर हैं। तो अगर उस गाँव के 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो ये चाहें कि हम सब का रकबा जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाए, यानी मेरे जो 4 एकड़ इस मौज़ा में मुख्तलिफ़ जगह पर हैं वो एक ही जगह पर आ जाएं और दूसरों के भी इसी तरीके से हो जाएं, तो वो रेवेन्यू बोर्ड जो है उसको जो है वो दरख्वास्त देंगे। और इससे अगर कम लोग भी हों तो वो दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन अगर कम लोग होंगे तो उन लोगों की हद तक, लेकिन अगर 50% से ज़्यादा होंगे तो फिर सारा जो मौज़ा है उसकी इस्तेमाल अराजी का अमल किया जाएगा। ये दरख्वास्त जो है महकमा रेवेन्यू बोर्ड को देनी है, या फिर जिसको वो जो है इस्तेमाल अराजी अफीसर जो है मुकर्रर किया हो उन्होंने उसको दरख्वास्त देनी है। अच्छा जी, इसमें अब ये है कि इसका और क्या फ़ायदे हैं। एक तो ये हो गया कि अराजी इकट्ठी हो जाएगी। देखें बात ये है, जब 2, 3, 4 जगह पे अराजी होती है तो पानी लगाने का मसला होता है, फसल काश्त करते हुए जो है वो रोटी ले जाने का, मतलब उधर खाना लेके जाना है, जो बंदे काम कर रहे हैं तो मसला होता है कि उधर लगा है, उधर लगा है, उधर लगा है। बेचते वक्त मसला होता है, एक बंदे की मुख्तलिफ जगह पे ज़मीन हो तो और मसला है, एक ही जगह पर हो तो ज़्यादा आसानी होती है। वहाँ पर इंसान अपना ट्यूबवेल वगैरह लगा सकता है, एक ही जगह पे फसल जो है एक जैसी काश्त कर सकता है, ठीक है ना जी। मतलब एक जगह पे उसकी 1 एकड़ है, वहाँ से किसी से पानी लेगा, दूसरी जगह पर किसी से लेगा। अगर उसकी 4-5 एकड़ अपनी एक ही जगह पे हो तो वो अपना ट्यूबवेल भी लगा सकता है, ठीक है जी। इसके अलावा तकसीम में फिर आसानी हो जाती है कि एक बंदा जो है उसकी अराजी जो है वो इकट्ठी है और उसके बच्चों के आपस में एक जैसी जो है वो डिवाइड कर लेंगे। अगर अलग अलग होंगे, हर एकड़ का अलग से रेट होगा, या फिर वो छोटे छोटे हिस्सों में वो एकड़ तकसीम होगा, या फिर जो है वो कहेंगे जी आप बेचें सारी को तो आपस में पैसे तकसीम करें। लेकिन अगर एक ही जगह पर अराजी हो तो फिर इन चीज़ों से बचा जा सकता है और सब जो है वो एक जैसा हिस्सा जो है अपना ले लेंगे। तो इसमें यह है कि या तो जो बंदे इस्तेमाल चाह रहे हैं वो खुद से जो है वो स्कीम बना कर देंगे कि इस तरीके से इसको जो है वो तकसीम कर दिया जाए, यानी मेरा रकबा जो है वो रहेगा रकबा उतना ही। एक बंदे का 4 एकड़ रकबा है, दूसरे का उसका रहेगा उतना ही जब इस्तेमाल होगी, ज़्यादा या कम नहीं होगा। हाँ, एक सूरत में कम हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है कि जो बंदे आपस में एक दूसरे के साथ रकबा का तबादला कर रहे हैं, लेन देन करेंगे, इसमें अगर वो मुतफिक हों कि ठीक है तुम्हारा रकबा ज़्यादा कीमती है, मैं तुम्हें ये इधर से 1 एकड़ जगह भी 1 एकड़ के बदले देता हूँ, साथ में इतने पैसे भी अदा करूँगा, तो ऐसी सूरत में ये अमल जो है वो हो सकता है। अच्छा जी, जब सबसे पहले दरख्वास्त जो है वो दे दी जाएगी तो उसके बाद जो है इस्तेमाल अराजी अफीसर जो है वो एक तारीख जो है वो मुकर्रर करेगा कि ये दरख्वास्त आई है और इस पर जो है आगे कार्रवाई बढ़नी है। तो अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो एतराज़ जमा करवाए। तो जब वो देखेगा कि इस पर कोई एतराज़ नहीं हो रहा तो फिर कार्रवाई को आगे जो है वो बढ़ाया जाएगा। एक कमेटी जो है वो बनाई जाएगी, उस गांव के जो शरीफ लोग हैं उनको साथ में शामिल किया जाएगा और सबसे पहले वो जो मौज़े का रकबा है उसका एक ही ब्लॉक जो है वो बना दिया जाएगा। एक ब्लॉक बनाने के बाद जो है अगर तो गाँव के लोगों ने खुद से कोई स्कीम बना के दी हुई है तो उसके मुताबिक जो है लोगों के रकबों को इकट्ठा किया जाएगा, हर किसी के हिस्से को एक साथ जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया हुआ तो फिर वो इस्तेमाल अराजी अफीसर जो है खुद से इसकी कोई तरतीब जो है वो बनाएगा। अब वो इस्तेमाल अराजी अफीसर जो है वो ये भी देखेगा कि इस गांव में पहले से जो है वो मस्जिद है कि नहीं है। अगर मस्जिद नहीं है तो उन लोगों को कायल करेगा भी आप सारे मुश्तरका तौर पर जो है अपने अपने हिस्से से एक मस्जिद के लिए जगह छोड़ दें। इसके अलावा वो जो उन्होंने एक मसालती कमेटी बनाई है अपने उस गाँव की शुरफा की, उसको साथ मिलाकर अगर कब्रस्तान की जगह है तो कोशिश करेगा कि अगर पहले 2 कनाल का है तो उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप इसको थोड़ा बड़ा कर लें, आपका ही फ़ायदा, इसको 3 कनाल कर लें। ऐसे ही अगर कोई तालाब है, कोई स्कूल है, उसकी जगह वसी करवाने की कोशिश की जाएगी। चरागाह जो है उसकी जगह चेंज नहीं होगी, जो पहले से मौजूद है वही रहेगी। इसी तरीके से जो रास्ते हैं वो बनाए जाएंगे। अगर कोई रास्ता पहले से तंग है तो रिक्वेस्ट की जाएगी इसे आप थोड़ा सा खुला कर लें। छोटे से छोटा रास्ता जो है वो 12 फुट का होगा, बड़ा रास्ता 16.5 फुट का होगा। इससे बड़े रास्ते भी जो हैं वो 22 फुट के भी बनाए जाएंगे। अच्छा, इस तरीके से रास्तों को भी बनाया जाएगा। तो मस्जिद के लिए जगह छोड़ी जाएगी, जनाजगाह के लिए जगह छोड़ी जाएगी, कब्रिस्तान के लिए जगह छोड़ी जाएगी, स्कूल के लिए जगह छोड़ी जाएगी, ठीक है जी। और रास्ते जो हैं वो खुले किए जाएंगे और ये सब जो है इसमें वो जो कमेटी शुरफा की बनाई हुई है वो साथ देगी और सारे लोग जो है रजामंदी से जो है वो मुश्तरका इसमें हिस्सा जो है वो डालेंगे। अच्छा, इसमें यह है जब ये इस तरीके से सारी ये तकसीम होगी
تو اس دوران جو ہے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میرا مطلب رقبہ جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے اور میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ اپیل بھی کر سکتا ہے کہ مجھے جو ہے ساتھ میں معاوضہ دیا جائے، تو اس کو جو ہے پھر ان کا وہ جو کمیٹی ہے وہ مصالحت کروائے گی کہ بھئی ٹھیک ہے بھئی، اگر آپ کو لگتا ہے وہ بیٹھ کے اس کا کوئی طے کر کے جس کو اس کا رقبہ جا رہا ہے اور جس کا اس کے ساتھ آ رہا ہے اس کی مفاہمت جو ہے وہ لازمی طور پر کروائی جائے گی. ٹھیک ہے جی. حتی الامکان کوشش کی جائے گی کہ ان کی مفاہمت جو ہے وہ کروائی جائے. اگر نہیں ہو رہی تو پھر ان کا جو ہے وہ اتنے سے رقبے کا کوئی حل جو ہے دوسرا نکال دیا جائے گا. اس میں یہ ہے کہ یہ جب سارا پروسیس ہو رہا ہوگا، ان میں جو لوگ اگر 50% سے زیادہ ہے تو یہ پورے موضع کا یہ عمل ہوگا اور اس میں سب لوگوں کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. جب یہ اشتمال اراضی جو ہے وہ ہو جائے گی تو اس دوران بھی اگر کسی کو اعتراض ہوگا تو وہ اعتراض کر سکتا ہے لیکن جب سارا موضع جو ہے وہ اس کی استعمال ہو جائے اور 2 ماہ وقت بھی گزر جائے تو پھر اس پر کوئی بھی اعتراض جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں، استعمال اراضی کے دوران میں جب یہ کارروائی چل رہی ہوگی اور اسکیمیں بن رہی ہوں گی تو اس وقت جو ہے لوگ اعتراضات کر سکتے ہیں اور انہیں مصلحت کے ساتھ سمجھایا جائے گا کہ راستے کھلے کرنے میں، مسجد کے لیے جگہ چھوڑنے میں، جناز گاہ کے لیے جگہ چھوڑنے میں آپ سب کا ہی فائدہ ہے. تو پیار محبت سے جو ہے وہ چیزوں کو ڈیل کر کے تو اس عمل کو کیا جائے گا. اور جب یہ معاملہ ہو جائے گا، استعمال مطلب سارا عمل مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے اس موضع کے لوگوں کو سب کو جو ہے اس کا فائدہ ہوگا. یاد رکھیں یہ استعمال اراضی انسان 50% سے زیادہ لوگ ایک موضع کی درخواست دے کر بھی جو ہے وہ کروا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ریاست چاہے تو وہ خود سے بھی کر سکتی ہے. اور اس دوران یہ ساری سکیم بنانے میں جو وقت لگے گا، جو ٹائم لگے گا، حکومت جو ہے وہ اس کا معاوضہ بھی اس موضع کے لوگوں سے طلب کر سکتی ہے، اور اگر حکومت چاہے تو وہ معاوضہ معاف بھی کر سکتی ہے اور جو ہے فری میں بھی یہ کام اس موضع کے لوگوں کا کر سکتی ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جس میں سب لوگ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ حصہ ایک ہی جگہ پر اپنا رقبہ جو ہے وہ اکٹھا کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آگے اس کی مثل حقیقت بنے گی اور آگے سارا سلسلہ جو ہے اس رقبے کا چلے گا اور سارے معاملات جو ہیں اس رقبے کے چلیں گے. تو اس عمل کو جو ہے مختلف ٹکڑوں میں بٹے ہوئے کہ موضع کے رقبے کو ایک ہی جگہ پر اکٹھے کرنے کا نام جو ہے وہ استعمال اراضی ہے، اور یہ اس کو جو ہے کہتے ہیں شامل کرنا، اکٹھے کر دینا ایک جگہ پر سارے رقبے کو.